Hello students, I am back with my new video on chemical reaction and equation part 3. पिछली वीडियो के अंदर हमने सीखा था कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन. इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें इसकी सारी वीडियोज़ को. आगे भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलने वाली हैं. So let's start with the topic types of chemical reaction. देखिए स्टूडेंट्स, 10th क्लास के CBSE के सिलेबस में 5 टाइप्स की केमिकल रिएक्शन है जिनके बारे में आपको पढ़ना है. फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फिफ्थ इज रिडॉक्स रिएक्शन. हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइप की केमिकल रिएक्शन से, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. जैसे कि नाम से हमारे को पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन मतलब किसी चीज़ का कंबाइन करना. तो इस रिएक्शन के अंदर होता क्या है, द रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस. अब वर्ड सब्सटेंसेस हम किसके लिए यूज़ करते हैं ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ. सब्सटेंसेस वर्ड जब भी आता है वो एलिमेंट के लिए भी यूज़ हो सकता है और किसी कंपाउंड के लिए भी यूज़ हो सकता है. ठीक है, तो हेयर वी हैव यूज द वर्ड सब्सटेंसेस. सब्सटेंसेस का मतलब है या तो वो एलिमेंट होगा और या फिर कंपाउंड होगा. कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन. वो रिएक्शन जिसके अंदर 2 या उससे ज़्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन करते हैं, जुड़ते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. इस रिएक्शन की कंडीशन ये है कि एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है. जैसे कि आप ये स्पेसिमेन इक्वेशन में देख सकते हैं, ए एक सब्सटेंस है, बी एक सब्सटेंस है, ये दोनों आपस में कंबाइन कर रहे हैं, केमिकली कंबाइन कर रहे हैं और बना रहे हैं ए बी. तो इस टाइप की रिएक्शन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन कंबाइंस टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब कंबाइन करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है. इसकी हमने एक्टिविटी भी पिछले वीडियोस में देखी है अपनी. हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस कंबाइंस टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड. एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड. कार्बन प्लस ऑक्सीजन कंबाइंस टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. Iron plus sulfur combines to form iron sulfide. Carbon dioxide plus water combines to form carbonic acid. So आप इन सारी रिएक्शन में कॉमन चीज़ क्या देख रहे हैं, the substances are combining whether it is an element or a compound to form a single product. एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है. इस टाइप की रिएक्शन की एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो बोर्ड के एग्जाम में बहुत पूछ ली जाती है और NCERT में भी गिवन है, वो हम देखते हैं. फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विद वाटर. अब बच्चों बहुत सारी चीज़ें आपको मैंने पहले भी बताई थी जब इंट्रोडक्शन हुआ था. देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम होता है क्विक लाइम. ठीक है, या लाइम भी कहा जाता है इसको. लाइम वर्ड जिन कंपाउंड्स में यूज़ होता है मतलब वो कैल्शियम के कंपाउंड है. ठीक है, ये बहुत बेसिक सी चीज़ है. ऐसी सोडा वर्ड जिनमें यूज़ होता है वो सोडियम के कंपाउंड है. ठीक है, पोटैश वर्ड जिसमें यूज़ होता है वो पोटेशियम के कंपाउंड है. तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम लाइम भी होता है या फिर क्विक लाइम भी कहते हैं हम इसको. तो सॉलिड फॉर्म में होता है. अभी इसकी एक्टिविटी भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे ये रिएक्शन होती है. तो कैल्शियम ऑक्साइड की जब हम रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं, इसके अंदर वाटर मिक्स करते हैं, तो जो कंपाउंड बनता है दैट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम है स्लेक लाइम. ठीक है, और इसी स्लेक लाइम का जब हम वाटर के अंदर सॉल्यूशन बना लेते हैं तो वो बन जाता है लाइम वाटर. ओके, ये जो रिएक्शन है ये इट इज़ एन हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम अपनी फर्स्ट वीडियो के अंदर समझ चुके हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिसके अंदर हीट निकलती है. तो जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो इसमें हीट इवॉल्व होती है. ठीक है, हीट निकलती है, टेम्परेचर राइज करता है. ये एक्टिविटी अभी हम देखेंगे, ये मैं आपको दिखाऊंगी ये भी एक्टिविटी. द स्लेक लाइम इज़ यूज. ये जो स्लेक लाइम यहाँ पर बना है ये वाइट वॉशिंग के अंदर यूज़ में आता है. आपने सुना होगा चूना, पुताई हो रही है. ठीक है ना, तो चूना जो यूज़ होता है, चूना इज़ लाइम. ठीक है, तो ये वाइट वॉशिंग के अंदर यूज़ में आता है. व्हेन दिस सॉल्यूशन इज अप्लाइड टू द वॉल, इस सॉल्यूशन को हम जब वॉल्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, इट स्लोली रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर. एयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, ये स्लेक लाइम उसके साथ रिएक्ट करना शुरू कर देता है. ठीक है, और कुछ दिनों में
and form a white shiny layer of calcium carbonate on the walls of the house. और उसके ऊपर एक शाइनी लेयर डेवलप होने लग जाती है. वो शाइनी लेयर किस चीज़ की होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की. तो ये बेसिक चीज़ है. ये रिएक्शन पूछ ली जाती है ये वाली. दिस इज़ द टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो. ठीक है. तो जब हम स्लेक लाइम को वाइट वॉश की फॉर्म में यूज़ करते हैं, वॉल्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो थोड़े टाइम के बाद उसके ऊपर एक शाइनी लेयर डेवलप हो जाती है. तो क्वेश्चन पूछा जाता है वो शाइनी लेयर होती किस चीज़ की है? तो होता क्या है बेसिकली, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है. ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई? प्रेजेंट इन द एयर. एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर के अंदर प्रेजेंट है इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करती है और बनाती है कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर. ओके. अब मैं ये एक्टिविटी आपको दिखाना चाहूँगी कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे है. तो कभी कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल पूछा जाए तो आप ये वाला एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड को हमने वाटर के साथ रिएक्ट करा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ. आइए देखते हैं एक्टिविटी. ये यहाँ पर आप जो पीसेस देख रहे हैं ये पीसेस रखे हुए हैं कैल्शियम ऑक्साइड के. ठीक है. जिसे हम लाइम भी कहते हैं और क्विक लाइम भी कहते हैं. दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड. क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो लैब के अंदर इसको यूजुअली हम ग्लव्स पहनकर और गॉगल्स लगाकर परफॉर्म करते हैं. दिस इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर, डिजिटल थर्मोमीटर. ठीक है. इस बीकर के अंदर हमने वाटर लिया है. वी हैव टेकन वाटर इन दिस बीकर. ठीक है. अब पहले हमने इस वाटर का टेम्परेचर ले लिया. वाटर का टेम्परेचर वॉज 24.7 डिग्री. ठीक है. अब हमने इसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड ऐड कर दिया. कैल्शियम ऑक्साइड ऐड करने के बाद आप देख रहे हैं टेम्परेचर राइज कर गया. 46.5 हो गया. ठीक है. 60 हो गया. इसमें हीट निकल रही है. ये साइन दिखा रहा है हीट निकल रही है. दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. टाइप की हमारी रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन. द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स और ब्रेक्स अप into two or more simpler substances under the effect of heat, light and electricity is called decomposition reaction. आइए समझते हैं exactly decomposition reaction होती क्या है. वो रिएक्शन जिसके अंदर कोई कंपाउंड स्प्लिट करता है. स्प्लिट का मतलब है ब्रेकअप होता है, टूटता है. ब्रेकअप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस. अब वो सिंपलर सब्सटेंसेस एलिमेंट भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं. अंडर द इफेक्ट ऑफ, अब टूटने के लिए कोई ना कोई एनर्जी तो चाहिए. अंडर द इफेक्ट ऑफ हीट और लाइट और इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन. तो जब ये सब्सटेंस ब्रेक डाउन होते हैं तो तीन में से एक कंडीशन होना ज़रूरी है, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी. भाई किसी कंपाउंड के बॉन्ड को तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी तो चाहिए. अब वो एनर्जी या तो हीट की फॉर्म में मिले, या लाइट की फॉर्म में मिले, या इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में मिले. तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन. Depending upon the condition required for the decomposition reaction, it is divided into three types. कंडीशन पे डिपेंड करते हुए, कंडीशन क्या हो गई कि हीट से हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से हो रहा है, या लाइट से हो रहा है. ठीक है. कौन सी कंडीशन के अंडर ये रिएक्शन कंडक्ट हो रही है उसकी बेसिस पर डीकम्पोजिशन रिएक्शन थ्री टाइप्स की होती है. नंबर वन इज थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन. अगर वो रिएक्शन हीट के इफेक्ट से हो रही है then it is known as thermal decomposition reaction. अगर वो रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट से हो रही है then it is known as electrolytic decomposition reaction. और अगर वो रिएक्शन लाइट के इफेक्ट से हो रही है then it is known as photolytic decomposition reaction. तो under the effect of heat, electricity or light, on these three bases decomposition reactions are classified into three types: thermal decomposition, electrolytic decomposition and photolytic decomposition. अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन. थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इसको हम थर्मोलिसिस भी कहते हैं सिंपलर फॉर्म में. द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस अंडर द इफेक्ट ऑफ हीट इज कॉल्ड थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन और थर्मोलिसिस.
देखिए डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, बस हमारे को यहाँ पर खाली हीट लिखना है, ठीक है। वो रिएक्शन जिसके अंदर एक कंपाउंड ब्रेक होता है, ये स्प्लिट होता है दो या उससे ज़्यादा सब्सटेंसेस में, किसके इफेक्ट से? इफेक्ट ऑफ हीट। द रिएक्शन इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कंपाउंड को टूटने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? हीट की। देन द रिएक्शन इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्योंकि हीट एब्जॉर्ब की जा रही है तो जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है सारी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती हैं। तो थर्मल डिकम्पोजिशन हो, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन हो या फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो, सब में हमारे को किसी ना किसी टाइप की एनर्जी चाहिए, और एनर्जी जब भी एब्जॉर्ब की जाती है द रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक इन नेचर। सो ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक इन नेचर। सो इसका एक कॉमन सा एग्जाम्पल है, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, ये जो छोटा सा ट्राइंगल होता है, ये मैंने यहाँ पर आपको बताया भी हुआ है कि हीट को हम डिनोट कर देते हैं छोटे से ट्राइंगल से। तो आप यहाँ पर हीट लिख दीजिए या ये ट्राइंगल ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। सो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके सिलेबस में, फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। इसके ऊपर एक्टिविटी भी आ जाती है, क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ऑब्जर्वेशन भी आ जाती है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ऑब्जर्वेशन अगर पूछी जाती है तो ऑब्जर्वेशन में आपको क्या बताना होता है। जब भी आपसे ऑब्जर्वेशन पूछी जाए आपको ये 3 चीज़ों के बारे में बताना है, कोई कलर चेंज हुआ है, कोई प्रेसिपिटेट बना है या कोई गैस इवॉल्व हुई है। तो ये सब चीज़ें हमारे को ऑब्जर्वेशन में बतानी है। आइए देखते हैं इस एक्टिविटी के अंदर क्या हुआ। फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं, फेरस के जितने भी सॉल्ट होते हैं ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है। फेरस के जितने भी सॉल्ट होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, फेरिक के जितने भी सॉल्ट होते हैं वो रेड ब्राउन कलर के होते हैं। तो दिस इज फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट इज ग्रीन इन कलर, ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स होते हैं। अभी ये एक्टिविटी में आपको दिखाऊंगी भी कि कैसे परफॉर्म होती है ये। तो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को जब हमने हीट करा, दिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो 3 सब्सटेंसेस बनते हैं इसके अंदर, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये दोनों गैसेज हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड आर गैसेस। फेरिक ऑक्साइड ब्राउन कलर का सॉलिड है, फेरिक ऑक्साइड इज ब्राउन कलर सॉलिड। तो ऑब्जर्वेशन आपने इसमें क्या देखी, व्हेन ग्रीन कलर क्रिस्टल्स ऑफ फेरस सल्फेट इज हीटेड, जब हमने फेरस सल्फेट के ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स को हीट किया, द क्रिस्टल चेंजेस इनटू ब्राउन सॉलिड फेरिक ऑक्साइड। क्रिस्टल्स किस में कन्वर्ट हो गए? Fe2O3, दैट इज फेरिक ऑक्साइड जो ब्राउन कलर का होता है। विद द इवोल्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस विच कैन बी फेल्ट इन द फॉर्म ऑफ स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। ये दोनों जो गैस जो प्रोड्यूस होती है इसमें से स्मेल आती है बर्निंग सल्फर की। अब बर्निंग सल्फर की गैस आपको मैं स्मेल तो नहीं करा सकती, बट इट इज़ समवट रिलेटेड टू रॉटन एग। सड़े हुए अंडों की स्मेल होती है ना, जैसे रॉटन एग्स की स्मेल होती है वैसी स्मेल होती है। तो बर्निंग सल्फर की स्मेल आती है इस रिएक्शन के अंदर। तो इसमें ऑब्जर्वेशन आपने क्या क्या करा, ग्रीन क्रिस्टल्स कन्वर्ट हो गए ब्राउन कलर के सॉलिड में, किसके सॉलिड में? फेरिक ऑक्साइड के, और 2 गैसेस प्रोड्यूस हुई, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, और उसमें से कैसी स्मेल आ रही है? बर्निंग सल्फर की। तो अगर क्वेश्चन में कभी हिंट दिया गया हो कि कोई कंपाउंड एक्स है जो ग्रीन कलर का है और उसे हमने हीट किया और उसमें से बर्निंग सल्फर की स्मेल आ रही है, रिएक्शन बताइए क्या बना, क्या हुआ, तो यू शुड इमिडिएटली एकदम से आपके माइंड में स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि हम कौन सी रिएक्शन की बात कर रहे हैं। आइए देखते हैं ये कैसे हुआ। दीज आर द ग्रीन क्रिस्टल्स ऑफ फेरस सल्फेट। ये ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स हैं। हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर थोड़े से क्रिस्टल्स लिए, विद द हेल्प ऑफ स्पैचुला। ये जो ऑपरेटर्स देख रहे हैं, टेस्ट ट्यूब होल्डर से हमने इसको होल्ड किया, हमने बर्नर के ऊपर इसको हीट करना स्टार्ट किया। अब आप चेंज देखिएगा, तो वो ग्रीन कलर कौन से कलर में कन्वर्ट होता जा रहा है? ब्राउन कलर के सॉलिड में। अब ये ब्राउन कलर क्या बन रहा है इसमें? ब्राउन कलर किस चीज़ का बन रहा है? ये ब्राउन कलर का सॉलिड क्या है? फेरिक ऑक्साइड। और इसमें से जो गैसेज निकलेंगी, यहाँ से जो गैसेज इवॉल्व हो रही हैं, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। अगर आप इसे स्मेल करेंगे तो उसमें से बर्निंग सल्फर की, रॉटन एग जैसी स्मेल आएगी, ठीक है। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या हो रही है इसमें? फेरस सल्फेट ग्रीन कलर कन्वर्टेड इनटू फेरिक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। सो दिस इज द रिएक्शन। नेक्स्ट एक्टिविटी है लेड नाइट्रेट की डिकम्पोजिशन की।
लेड नाइट्रेट हम पहले भी कर चुके हैं, आपको याद हो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको इसकी पीपीटी बनती हुई दिखाई थी पोटेशियम आयोडाइड के साथ। लेड आयोडाइड की येलो कलर की प्रेसिपिटेट बनते हुए देखी थी आपने, ठीक है। ये वही वाला लेड नाइट्रेट है, वहाँ पर हमने सॉल्यूशन लिया था, यहाँ पर हम उसके क्रिस्टल्स ले रहे हैं। लेड नाइट्रेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो वाइट कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, सॉलिड है। हमने इसको हीट किया, जब हमने हीट किया तो ये लेड नाइट्रेट भी डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज हो जाता है मतलब स्प्लिट हो जाता है। किस चीज़ में स्प्लिट हो जाता है? लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन गैस में। 3 चीज़ें बनती हैं इसके अंदर। लेड ऑक्साइड जो येलो कलर का सॉलिड होता है, तो और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये ब्राउन कलर की गैस होती है। ऑक्सीजन का कोई कलर नहीं होता, ठीक है। ऑक्सीजन इज कलरलेस, बट हम इसको टेस्ट कर सकते हैं ऑक्सीजन को कि ऑक्सीजन कैसे प्रोड्यूस हुई है। तो ऑक्सीजन गैस का कोई कलर नहीं होता। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन कलर की होती है, लेड ऑक्साइड येलो सॉलिड होता है। आइए ऑब्जर्वेशन देखते हैं। When white colored crystals of lead nitrate is heated, जब हमने white कलर के क्रिस्टल लेड नाइट्रेट की हीट किए, the crystal changes into yellow solid lead oxide. ये क्रिस्टल्स किस में चेंज हो गए? येलो कलर के सॉलिड लेड ऑक्साइड में, with the evolution of red brown colored nitrogen dioxide and oxygen. और रेड ब्राउन कलर की गैस इवॉल्व हुई, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और साथ में ऑक्सीजन गैस हुई, जो कि कलरलेस होती है। पर हम इसको टेस्ट कर सकते हैं बिकॉज इट रीलाइट द ग्लोइंग स्प्लिट। अभी इसका मैं टेस्ट भी आपको आगे बताऊंगी इसी वीडियो के अंदर कि ऑक्सीजन को कैसे टेस्ट किया जाता है। आपने देखा होगा ऑक्सीजन इज द सपोर्टर ऑफ कंबशन, ठीक है ना, सपोर्ट करता है। तो कोई कैंडल या कोई स्प्लिट कुछ बुझने वाली हो तो उसके पास अगर हम ऑक्सीजन गैस को ले जाएंगे तो वो दोबारा से रीलाइट हो जाती है, दोबारा से जल जाती है, ठीक है। तो दिस इज द टेस्ट फॉर। तो आइए ये वाली एक्टिविटी देखते हैं लेड नाइट्रेट को हीट करने की। Aim is heating of lead nitrate and to classify the type of reaction. Material required lead nitrate, इसके लिए lead nitrate चाहिए। Bunsen burner, burner used in the laboratory, dry test tube with holder, incense stick, अगरबत्ती को कहते हैं, सबको मालूम है। Spatula, this type of apparatus is known as spatula. हमने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर थोड़ा सा लेड नाइट्रेट लिया जो वाइट कलर का पाउडर है, इसे हीट करना स्टार्ट किया। आप यहाँ पर देख रहे हैं इसकी हीटिंग स्टार्ट हो गई है यहाँ पर लेड नाइट्रेट की। अब आप इसमें चेंजेस ऑब्जर्व करिएगा। देखिए ऑब्जर्वेशन जब भी आपसे पूछी जाएगी, आपको ऑब्जर्वेशन में कलर चेंज, गैस इवॉल्व, प्रेसिपिटेट का बनना, किस कलर का सॉलिड बन रहा है, ये सारी चीज़ें हमारे को ऑब्जर्वेशन में बतानी होती है। ऑब्जर्वेशन का मतलब ही यही है कि आपने ऑब्जर्व क्या किया। तो इस रिएक्शन के अंदर आप देख रहे हैं ब्राउन कलर की गैस भी इवॉल्व हो रही है टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है। अब ब्राउन कलर्ड गैस इज इवॉल्विंग इन द टेस्ट ट्यूब। अब ये इंसेंस स्टिक लेकर गए। इंसेंस स्टिक क्यों लेके गए? ये रीलाइट करी क्योंकि इसमें ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। मैंने अभी आपको बताया ऑक्सीजन इज द सपोर्टर ऑफ कंबशन, ठीक है। ऑब्जर्वेशन, कलर चेंज वाइट टू येलो, लेड नाइट्रेट कन्वर्ट्स फ्रॉम वाइट टू येलो, येलो कलर का सॉलिड बन गया लेड ऑक्साइड का यहाँ पर, ठीक है। दूसरी ऑब्जर्वेशन, ब्राउन फ्यूम्स। ब्राउन फ्यूम्स किसके बने? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के। देखिए ऑब्जर्वेशन जब आपको बतानी होती है ना, आपको यही सारी चीज़ें बतानी होती है। मैं बार बार कह रही हूँ, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हुई, उसे हमें कैसे पता चला? इंसेंस स्टिक रीलाइट हो गई, ठीक है। रीलाइट का मतलब है दोबारा से जल गई। ये इसके अंदर जो रिएक्शन हुई है हम आप पीछे भी देख चुके हैं। लेड नाइट्रेट इज हीटेड एंड कन्वर्टेड इनटू लेड ऑक्साइड जो येलो कलर का सॉलिड होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ब्राउन फ्यूम्स उसके निकले और ऑक्सीजन गैस। तो ये 3 इसके अंदर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन स्टूडेंट्स। फेरस सल्फेट की और लेड नाइट्रेट की डीकम्पोजिशन बाय हीट, थर्मल डीकम्पोजिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। प्लीज़ इनको बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड गेट स्प्लिट इनटू 2 or more simpler substances under suitable condition, decomposition reaction. So here we end with the decomposition reaction, thermal decomposition reaction. अब दूसरी टाइप की डीकम्पोजिशन रिएक्शन देखते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोलिसिस। इसको इलेक्ट्रोलिसिस के नाम से भी जाना जाता है। सेम डेफिनेशन है, सिर्फ इफेक्ट चेंज हो जाएगा। जब ये इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट से हो रही है देन इट इज इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आइए डेफिनेशन देखते हैं। द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स into 2 or more simpler substances under the effect of electricity is called electrolytic decomposition reaction और electrolysis, ठीक है। तो अगर कोई भी कंपाउंड डिकम्पोज हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट की वजह से देन इट इज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
आपके सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट डिकम्पोजिशन है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर। अब मैंने यहाँ पर वर्ड यूज़ किया है एसिडिफाइड वाटर। देखिए वाटर जो होता है, जो प्योर डिस्टिल वाटर होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर आयंस नहीं होते हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। बट उसके अंदर अगर हम थोड़ा सा एसिड डाल दें, थोड़ा सा सॉल्ट डाल दें या थोड़ा सा बेस डाल दें, तो वो आयनाइज हो जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपसे, बोर्ड में भी पूछा जा चुका है, और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हम वाटर, एसिडिफाइड वाटर क्यों लेते हैं इस एक्टिविटी के अंदर। तो एसिडिफाइड वाटर इसलिए लेते हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सके, क्योंकि डिस्टिल वाटर कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। तो यहाँ वाटर इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो रहा है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में। अब इसकी भी एक्टिविटी देखेंगे। ये एक्टिविटी पूरी आपको समझनी है, ये लिखने के लिए भी आ सकती है, और इसमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन है वो भी आपको मालूम होना चाहिए। देखते हैं पहले। देखिए, हमने एक प्लास्टिक का मग लिया। टेक अ प्लास्टिक मग एंड ड्रिल 2 होल्स एट इट्स बेस। एक प्लास्टिक का मग लिया, उसके बेस पे हमने 2 होल्स किए। फिट अ रबर स्टॉपर इन दीज होल्स। हमने यहाँ पर 2 रबर स्टॉपर फिक्स करे। इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड इन दीज रबर स्टॉपर। अब इन रबर स्टॉपर के अंदर हमने कार्बन की इलेक्ट्रोड्स फिट कर दी। ये आप देख रहे हैं कार्बन की इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स 2 तरीके की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये लर्न करने के लिए मैंने आपको यहाँ पर हिंट दे रखा है पैनकेक। पैनकेक के शुरू के 4 वर्ड्स याद रखिएगा, 4 अल्फ़ाबेट्स याद रखिएगा, PANC। पॉजिटिव एनोड, नेगेटिव कैथोड, ठीक है। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, यानी कि इलेक्ट्रोड जो पॉजिटिवली टर्मिनल के साथ अटैच होती है, दैट इज कॉल्ड एनोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच होती है, दैट इज कॉल्ड कैथोड। नेगेटिव टर्मिनल ऑफ व्हाट? बैटरी, ओके। इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड इन दीज रबर स्टॉपर्स एंड कनेक्ट देम टू द 6 वोल्ट बैटरी। फिर हमने इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट कर दिया 6 वोल्ट बैटरी के साथ। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है दैट इज एनोड, एंड जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है वो कैथोड। तो कभी आप भूल जाएं तो ये वर्ड याद रखिएगा पैनकेक, और इनिशियल 4 अल्फ़ाबेट से आपको याद रहेगा, पॉजिटिव, एनोड, नेगेटिव, कैथोड। नाउ फिल द मग विद एसिडिफाइड वाटर। मग को हमने एसिडिफाइड वाटर के साथ फिल कर दिया। ये वाटर, एसिडिफाइड वाटर क्या होता है मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। टेक 2 टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद वाटर एंड इन्वर्ट देम ओवर द 2 इलेक्ट्रोड्स। अब हमने 2 एम्प्टी टेस्ट ट्यूब ली और यहाँ पर इन्वर्ट करके इसके ऊपर रख दी, ठीक है, फिक्स कर दी यहाँ पर, ठीक है। ये टेस्ट ट्यूब्स हैं। अब हमने स्विच ऑन द करंट, हमने ये बैटरी ऑन कर दी। अब इसमें से करंट पास होने लगेगी एनोड से। थोड़े टाइम के बाद हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? तो ऑब्जर्वेशन का मतलब अभी आपको समझ आ चुका होगा कि ऑब्जर्वेशन क्या होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर ऑब्जर्वेशन क्या हुआ? द वॉल्यूम ऑफ गैसेस कलेक्टेड इन द 2 टेस्ट ट्यूब आर नॉट सेम। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं ये 2 गैसेस कलेक्ट हुई है, ये जो एम्प्टी स्पेस है, क्योंकि यहाँ पर वाटर फिल है, और वाटर जो है, क्योंकि जब गैस उसकी जगह लेगी, दे आर लाइटर देन वाटर, तो जब गैस उनकी जगह लेंगी तो वाटर जो है वो नीचे की तरफ आने लगेगा। पहले ये इनिशियली ये टेस्ट ट्यूब जो होती है पूरी वाटर से फिल्ड थी, पर जैसे जैसे गैस यहाँ पर इवॉल्व होने लगेगी, गैस कहाँ से आई? बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, 2 गैसेस इवॉल्व हो रही है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो यहाँ पर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आके कलेक्ट होने लगेंगी। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर जो गैसेस कलेक्ट हो रही हैं इनका लेवल इक्वल नहीं है। ऑक्सीजन गैस का लेवल जो है वो कम है और हाइड्रोजन गैस जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में। तो आपने पीछे इक्वेशन भी देखी थी कि ऑक्सीजन गैस जो होती है, आइए देखते हैं फिर से इक्वेशन। यहाँ आप देख रहे हैं हाइड्रोजन के 2 मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और ऑक्सीजन के 1 मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी हाइड्रोजन का वॉल्यूम जो है इस इक्वेशन के अंदर डबल है एज कंपैरिजन टू द वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीजन। इसलिए इस इक्वेशन के अंदर, तो यहाँ पर आप देखिए डायग्राम के अंदर एक गैस हाफ है और एक गैस जस्ट उससे डबल है, तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम जस्ट हाफ है एज कंपैरिजन टू द वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोजन। The volume of gases collected in the 2 test tube are not same because the volume of hydrogen produced at the cathode is double the volume of oxygen produced at the anode। तो जो ऑक्सीजन जो कहाँ प्रोड्यूस हो रही है? एनोड पे, और हाइड्रोजन कहाँ प्रोड्यूस हो रही है? कैथोड पे। तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम जो कि एनोड पे प्रोड्यूस हो रही है वो हाफ है एज कंपैरिजन टू द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, बिकॉज इस इक्वेशन के अंदर आप देखते हैं हाइड्रोजन के 2 मोल्स होते हैं
और ऑक्सीजन का 1 मोल होता है। ओके, अब ये एक्टिविटी आपको दिखाती हूँ मैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। एसिडिफाइड वाटर इज टेकन फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको मालूम होने चाहिए। कौन सी गैस का वॉल्यूम डबल होता है? हाइड्रोजन का वॉल्यूम डबल होता है, ऑक्सीजन का वॉल्यूम उससे हाफ होता है। दूसरा क्वेश्चन, एसिडिफाइड वाटर क्यों लिया जाता है? फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाइड्रोजन कौन सी वाली इलेक्ट्रोड पे प्रोड्यूस होती है? कैथोड पे। और ऑक्सीजन कौन सी वाली इलेक्ट्रोड पे प्रोड्यूस होती है? एनोड पे। तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्टिविटी से रिलेटेड है। बाकी ये एक्टिविटी की ऑब्जर्वेशन आपसे पूछी जा सकती है और ये पूरी एक्टिविटी लिखने के लिए भी आपको आ सकती है। तो दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोलिसिस। आइए एक्टिविटी देखते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं किसी सब्सटेंस को डीकंपोज करने के लिए, स्प्लिट करने के लिए, तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। नाउ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एसिडिफाइड वाटर, इट डीकंपोजेज इनटू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। या तो उसके अंदर सॉल्ट या कोई एल्कली या एसिड हमारे को ऐड करना पड़ता है फॉर द इजी कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन आई एम रिपीटिंग। इसके अंदर हमने थोड़ी सी एसिड डाली, वाटर फिल करा, 2 टेस्ट ट्यूब ली, यहां पर हम इलेक्ट्रोड फिट कर चुके हैं जिसका कनेक्शन ऑलरेडी बैटरी से है। दीज आर इलेक्ट्रोड्स विच इज कनेक्टेड टू द बैटरी। पॉजिटिव एनोड, नेगेटिव कैथोड। जो पॉजिटिव टर्मिनल से है वो एनोड और जो नेगेटिव से है वो कैथोड। इन्वर्टेड 2 टेस्ट ट्यूब हमने प्लेस कर दी, पीछे हमने डायग्राम में भी देखा था। जैसे ही करंट पास किया इसमें गैसेज इवॉल्व होने लग गई। आप ऑब्जर्व करना शुरू कर दें, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन देखिए। एक गैस का वॉल्यूम हाफ है दूसरी गैस के वॉल्यूम से। सो जो यहाँ पर प्रोड्यूस हुई वो क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हम टेस्ट कर रहे हैं। जैसे ही हम इसके पास इंसेंस स्टिक लेकर गए, इसने इसको बर्न करना शुरू कर दिया। ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। अब यहाँ पर क्या कलेक्ट हुई है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हमने टेस्ट किया, ठीक है, यहाँ पर ये ब्लू फ्लेम के साथ बर्न हो रही है। दिस इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज अ कंबस्टिबल गैस। सो द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू वाटर decomposes into oxygen and hydrogen, and the process is called electrolysis or electrolytic decomposition reaction. Now test for hydrogen and oxygen gas. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी आपको आने वाले चैप्टर्स में बार बार रिपीट होंगे, तो ये मैं बार बार आपको फिर से बता रही हूँ कि टेस्ट फॉर हाइड्रोजन व्हेन बर्निंग कैंडल इज ब्रॉट नियर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब। जब हम बर्निंग कैंडल को टेस्ट ट्यूब के माउथ पर लाते हैं तो हाइड्रोजन गैस जो कलेक्टेड होती है टेस्ट ट्यूब के अंदर, इट बर्न्स विद अ पॉपिंग साउंड। दिस इज द करेक्टरिस्टिक साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो जब हम बर्निंग कैंडल उस टेस्ट ट्यूब के पास लाते हैं जिसमें हाइड्रोजन गैस है, तो उसमें से पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, विच कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। टेस्ट फॉर ऑक्सीजन गैस व्हेन ग्लोइंग स्टिक और कैंडल, ग्लोइंग का मतलब जो बुझने वाली हो, is brought near the mouth of test tube in which oxygen gas is collected, the incense stick or candle starts burning brightly. वो एकदम से चमकदार रोशनी के साथ बर्न करना शुरू कर देती है, बिकॉज ऑक्सीजन इज द सपोर्टर ऑफ कंबशन, और हाइड्रोजन तो खुद ही बर्न होने लग जाते हैं। तो पिछली एक्टिविटी में आपने देखा था ब्लू फ्लेम के साथ बर्न हो रहा था, यानी कि हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आते ही बर्न करना शुरू कर दिया। So these are the test of hydrogen and oxygen gas. ये पूछे जा सकते हैं या किसी क्वेश्चन में हिंट की फॉर्म में भी दिए जा सकते हैं। थर्ड टाइप की डीकंपोजिशन रिएक्शन है फोटोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन और फोटोलिसिस। द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड splits or break up into 2 or more simpler substance under the effect of light is called photolytic decomposition reaction और फोटोलिसिस। वो रिएक्शन जिसके अंदर कोई कंपाउंड स्प्लिट होता है 2 या उससे ज़्यादा सब्सटेंसेस में अंडर द इफेक्ट ऑफ लाइट। अगर लाइट के इफेक्ट से वो स्प्लिट हो रहा है, देन इट इज़ कॉल्ड फोटोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन और फोटोलिसिस। आपके सिलेबस में ये 2 रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट।
एग्जाम्पल है व्हेन सिल्वर क्लोराइड पाउडर, सिल्वर क्लोराइड जो होता है वाइट कलर का होता है, सिल्वर के जितने भी सॉल्ट होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं, याद रखिएगा। जैसे मैंने पीछे आपको बताया, फेरस के सॉल्ट जो होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, फेरिक के सॉल्ट जो होते हैं वो रेड ब्राउन कलर के होते हैं, ऐसे ही कॉपर के सॉल्ट जो होते हैं वो ब्लू कलर के होते हैं, कुछ ब्लू ग्रीन कलर के भी होते हैं, ठीक है। तो ऐसे सिल्वर के जितने सॉल्ट होते हैं वाइट कलर के होते हैं। प्लीज़ ये सॉल्ट के कलर भी थोड़े से अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि ऑब्जर्वेशन में या क्वेश्चन में ये हिंट्स दिए होते हैं कलर के, तो आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। इसलिए साइड बाय साइड में आपको सॉल्ट्स के कलर भी बता रही हूँ, जो कलर्ड सॉल्ट्स आपको याद होने चाहिए। यूजुअली ज़्यादातर सॉल्ट्स जो होंगे वो वाइट होते हैं, पर जो स्पेसिफिकली कलर्स जिनके याद होने चाहिए वो मैं आपको साथ के साथ बता भी रही हूँ, ठीक है। तो उनको ध्यान में रखिए। तो सिल्वर क्लोराइड पाउडर जो वाइट कलर का होता है, जब हमने इसको सनलाइट में एक्सपोज किया, लाइट में रखा, इट डिकम्पोजेज इनटू सिल्वर। सिल्वर सबको पता है ग्रे कलर का होता है, सिल्वर सबने देखा हुआ है। एंड ब्रोमीन गैस इज इवॉल्व्ड। तो सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज होकर दो चीज़ें बनाता है, सिल्वर और क्लोरीन गैस। या आप रिएक्शन के अंदर देख सकते हैं, सिल्वर क्लोराइड इट इज़ वाइट इन कलर, सनलाइट की प्रेजेंस में या लाइट की प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग लाइट की प्रेजेंस में हम इसे रखते हैं, तो ये दो सब्सटेंसेज में डिकम्पोज होता है, सिल्वर मेटल में और क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस इवापोरेट हो जाती है, ठीक है, और वहाँ पर खाली सिल्वर रह जाता है विच इज़ ग्रे इन कलर, ठीक है। दूसरी रिएक्शन भी सिमिलर है, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज होती है सिल्वर और ब्रोमीन गैस में, ठीक है। ये रिएक्शन यूज़ होती है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। आजकल तो ब्लैक एंड फोटोग्राफी का इतना ट्रेंड नहीं रहा, पर रेट्रो लुक के लिए कुछ लोग करते भी हैं, और आपके मोबाइल में भी ऐप्स वगैरह हैं उसके अंदर आप करते हैं ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। तो जब पिक्चर क्लिक की जाती थी, उससे फ़ोटोग्राफ्स निकाली जाती थी, तो उसके लिए ये वाली रिएक्शन यूज़ में आती थी, ठीक है। ये एक्टिविटी मैं आपको परफॉर्म करके दिखाती हूँ सिल्वर क्लोराइड की। ये सिल्वर क्लोराइड का पाउडर है, वाइट कलर का होता है, ठीक है। ये हम पेट्री डिश, दिस अपरेटस इज कॉल्ड पेट्री डिश, फिल्टर पेपर के ऊपर हम ये ले रहे हैं। हम यहाँ पर कलर चेंज ऑब्जर्व करेंगे। वाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड कन्वर्ट हो रहा है ग्रे कलर के सिल्वर में, ठीक है। तो ये एक्टिविटी हम देखेंगे। ये वाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड है, इसके ऊपर हमने रिंग रख दी ताकि हम कलर चेंज को ऑब्जर्व कर सकें, ठीक है। अब हमने इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग लाइट इसके ऊपर डाल रहे हैं हम। स्ट्रॉन्ग लाइट हमने इसके ऊपर डाली, तो जितना भी ये आप देखिए ग्रे कलर में चेंज हो गया। जहाँ पर रिंग रखी थी वहाँ पर लाइट नहीं गई, तो ये कलर चेंज आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। वाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड कन्वर्ट्स इनटू ग्रे कलर सिल्वर। सो दिस इज द ऑब्जर्वेशन। और इसमें से जो गैस इन्वॉल्व हुई है दैट इज क्लोरीन गैस। सो बच्चों, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको दो रिएक्शंस करवाई हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो फर्दर 3 टाइप की होती है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज़ द ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर दो सब्सटेंस आपस में कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, और डिकम्पोजिशन के अंदर एक सब्सटेंस स्प्लिट होकर, टूट कर, ब्रेक डाउन होकर दो या उससे ज़्यादा सब्सटेंस बनाता है। किसके इफेक्ट से? या तो हीट, या फिर लाइट, और या फिर इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं नेक्स्ट 2 टाइप की रिएक्शन लूँगी, सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप लोग ध्यान से ये सारी वीडियोस और सारी रिएक्शंस ऑब्जर्व करेंगे, उनकी ऑब्जर्वेशन लर्न करेंगे, रिएक्शन लर्न करेंगे, और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर जल्दी ही आपके पास आऊँगी। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।